वेलकम टू लेसन नंबर 48 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और आज का ये लेसन है एक्सीलेंस के बारे में। आज का ये लेसन है मैंने अब तक मेरी जिंदगी किस तरह से जी है और किस तरह से मैं अपनी आगे की जिंदगी जीना चाहता हूं। यू नो, आई बिलीव इन वन थिंग, दैट इज कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, लगातार बार बार बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। लर्निंग एंड ग्रोथ शुड नेवर स्टॉप। ये हमारी सांसों का हिस्सा होनी चाहिए यार। जब तक जिएंगे तब तक सीखते रहेंगे, बेहतर होते रहेंगे, कमाल करते रहेंगे। दिस इज व्हाट गिव्स मीनिंग टू आवर लाइफ। यू नो, आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स बिफोर ऑल्सो, ग्रोइंग ओल्ड is automatic, growing up needs some work। बूढ़े सब हो जाते हैं लेकिन बड़ा कोई कोई होता है। प्लीज रिमेंबर वन मोर थिंग, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन दिस, इफ यू स्टॉप ग्रोइंग यू स्टार्ट डाइंग, मैटर ओवर। एंड टुडेस लेसन इज अबाउट योर जर्नी टू पर्सनल एक्सेलेंस। यू नो, आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली ये जो लाइफ है ना, ये भगवान का गिफ्ट है हमें। और हम इस लाइफ के साथ करते क्या है, ये हमारा गिफ्ट है वापस भगवान को। हाउ कैन यू गिव अ वंडरफुल गिफ्ट टू गॉड इफ यू डोंट ग्रो योरसेल्फ? Nothing remains the same. Whatever doesn't grow starts decaying. It's natural. I have always said that good people do good business. So in this lesson, आइए हम मिलकर बात करने वाले हैं 11 ऐसी की पर्सनल क्वालिटीज की जो हर इंसान को डेवलप करनी चाहिए और आपको डेवलप करनी चाहिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में हमेशा बढ़ने वाली सक्सेस, हैप्पीनेस, ग्लोरी, प्रॉस्पेरिटी, उन सारी चीजों को आप एंजॉय कर सकें। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस व्हाट इज योर पर्सनल एक्सीलेंस गाइड। आई हैव बीन कवरिंग मेनी क्वालिटीज इन सो मेनी डिफरेंट लेसन्स, और यहां मेरी कोशिश है मैं वो वाली 11 क्वालिटीज कवर करूं जो अब तक मैंने इस कोर्स में कवर नहीं की। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो पहले भी कवर हुआ और फिर कवर हो गया, तो फिर याद रखिएगा, इसका मतलब एक ही है, क्या कि वो पॉइंट इतना जरूरी है कि मैं उसे रिपीट कर रहा हूं। एंड जनरली स्पीकिंग, अगर आपको इस कोर्स में कुछ ऐसा मिल जाए जो रिपीट हो रहा है, जो कई जगह आपको मिल जाएगा, और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो रिपीट की गई हैं, दैट इज नॉट बाय मिस्टेक, दैट इज बाय डिजाइन। रिमेंबर दिस, दैट इज नॉट बाय मिस्टेक, दैट इज बाय डिजाइन। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है एक खास चीज है जो जिंदगी में सबसे जरूरी है और जिसे मैं बोलता हूं रेपिटेशन। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ रेपिटेशन। टॉम वेट्स बोलते हैं, the way you do anything is the way you do everything, and I want to install success inside you। अलग अलग लेसन ना आप अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ, अलग अलग इमोशनल और मेंटल स्टेट के साथ सुन रहे हैं। वी आर इन वीक नंबर 9 नाउ, एंड आई बिलीव यू आर नॉट द सेम पर्सन जो मुझे 8 हफ्ते पहले मिला था। आई एम सुपर एक्साइटेड, वी हैव कम दिस फार टुगेदर ऑन दिस जर्नी। कीप गोइंग माय डियर फ्रेंड, कीप गोइंग, कीप गोइंग। Today we are going to discuss 11 keys to excellence। 11 keys to excellence। Keep working on them and make them a part of your life। उन सबको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। एरिस्टोटल बोला करते थे, we are what we repeatedly do। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट एन हैबिट। हम वो होते हैं जो हम लगातार बार बार करते हैं। तो अगर जिंदगी में एक्सीलेंस की हम बात करें तो एक्सीलेंस एक बार किया जाने वाला काम नहीं है, एक्सीलेंस एक आदत है। एंड दिस लेसन इज अबाउट बेसिकली योर रोड मैप टू लिविंग अ लाइफ ऑफ एक्सीलेंस। कैसे कमाल की शानदार खूबसूरत जिंदगी का निर्माण करें, ऐसी 11 प्रैक्टिसेस हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है, यू मास्टर दीज 11 प्रैक्टिसेस एंड यू विल कंटिन्यू टू गेट मैसिव रिजल्ट्स फॉर ईयर्स टू कम, डेकेड्स टू कम इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। एक्सीलेंस के लिए पहली क्वालिटी जो आपको डेवलप करनी है, गिव इट एवरीथिंग यू हैव गॉट। जो भी तुम्हारी ताकत है, जो भी सब तुम में है, अपने उस सपने को, उस काम को जिसे तुम अभी कर रहे हो, वो पूरी की पूरी उस पे डाल दो। आपने लोगों को सुना होगा, यार हाफ हार्टेडली मत करना। मैं बोल रहा हूं हाफ हाफ का मतलब ही नहीं है, या तो 100% है या तो नहीं है। या तो मत करो, अगर करो तो फिर बेमिसाल करो, कमाल का करो और अपनी पूरी ताकत लगा दो, अपना झोंक दो सब कुछ, और तुम्हारे पास कुछ भी बचना ही नहीं चाहिए। अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता को लक्ष्य को हासिल करने में लगानी है। Most of the people, you know why they keep struggling and they never achieve excellence in life? Because they never give everything they have got। अमेरिका के एक बॉक्सर थे मोहम्मद अली। He passed away recently in 2016 and his training routine, I'm telling you, आप जो मैं बताने वाला हूं अगले कुछ मिनटों में, उसको आप गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा और यहां पे बैठाइएगा, दिल से समझ के रियलाइज करिएगा पावर कितनी थी और कैसे वो आदमी मोहम्मद अली, हाउ ही बिकेम ए लेजेंड। वो ना खूब जबरदस्त ट्रेनिंग किया करते थे यार। ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिस रिहर्सल। ही वाज अ बॉक्सर एंड ही यूज्ड टू ट्रेन लाइक क्रेजी। और एक पॉइंट ऐसा आता था कि वो सुबह से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब दोपहर को ना उनकी बॉडी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो खड़ी रह पाए।
और यू नो ही इज ड्रेन्ड, लास्ट आउंस ऑफ पावर दैट ही हैड इन हिज बॉडी ना वो उसको यूटिलाइज कर चुके हैं। और अब वो अपने आप से पूछते थे, मोहम्मद अली वैसे तो थक तो बहुत गया है, लेकिन इस समय में वो बॉक्सर जो तेरा ओपोनेंट है, जो तुझे रिंग में मिलेगा मुकाबले के लिए, वो क्या कर रहा होगा? तो मोहम्मद अली के अंदर से जवाब आता था, यार वैसे थक तो वो भी गया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा, अभी भी वो ट्रेनिंग कर रहा होगा। एंड देन ही यूज्ड टू गो बैक टू ट्रेनिंग। अब घंटे 2 घंटे बीत गए, अब उसने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर ली और अब आप समझिए जान बची नहीं उसमें। ही इज बेयरली एबल टू स्टैंड एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स बट वी आर टॉकिंग अबाउट बॉक्सिंग। सो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग की इंटेंसिटी आप समझिए। अभी मोहम्मद अली अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, मोहम्मद अली वैसे इस समय वो बॉक्सर क्या कर रहा होगा जो तेरा ओपोनेंट होगा, जिसके साथ तेरा मुकाबला होगा, जो तेरे साथ रिंग में भिड़ने वाला है? और मोहम्मद अली के अंदर से जवाब आता था कि यार वो भी खूब थक चुका होगा, टूट चुका होगा और अब वो बैग वैग पैक करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होगा। और अंदर से मोहम्मद अली के अंदर से क्या आवाज आती थी, गौर से सुनिएगा, अब तक मैंने जो किया वो मुझे उस ओपोनेंट के बराबर ला सकता है, अब के बाद जो मैं ट्रेनिंग करूंगा वो ट्रेनिंग मेरा एज बनेगी और वो ट्रेनिंग मुझे आगे लेके जाएगी। और उसके बाद वो दोबारा रिंग में जाता था ट्रेनिंग करने के लिए। That's how he trained and that's what I call when I say give it everything you have got। तुम में जो हो अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस काम के पीछे पड़ जाओ और लगा दो। Whatever you have, wherever you are, whatever you have, whatever is the level of faith you have, whatever you can see right now, जितना दिखाई देता हो, जितना कर सकते हो, जो कुछ तुम्हारे साथ हो, सारा का सारा लगा दो। That is the only way to succeed in your life। और मैं ज़िंदगी में आज जहाँ भी पहुँचा हूँ ना, उसके पीछे एक ये बड़ी वजह रही है। मैं ना बहुत लोगों को जानता हूँ यार ज़िंदगी में, जो ना एक कमाल की अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, कमाल के एक समय का इंतज़ार कर रहे हैं और किसी तरह से अपना टाइम पास करते रहते हैं कि शायद पता नहीं वो कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सी वो घड़ी आएगी जब वो अपना सब लगाएंगे। 10th पास करते तक आई चेंज 5 स्कूल्स। 11th 12th में मेरे पास साइंस था, बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज, मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, मैं दोनों नहीं बन पाया। देन आई शिफ्टेड टू कॉमर्स और मैंने बीकॉम कर लिया। बीकॉम में जोर लगाया और खूब काम किया। देन आई डिड माय एमबीए, 4 साल जॉब किया। देन आई गॉट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में जोर लगाया। देन आई बिकेम एन ऑथर एंड देन आई बिकेम ए यूट्यूबर। देन आई स्टार्टेड डूइंग लाइव इवेंट्स एंड देन टुडे यू एंड मी आर इंटरेक्टिंग ऑन माय ऑनलाइन कोर्स। व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ? व्हाट वाज माय पर्पस इन माय लाइफ? आई डोंट नो व्हाट वाज माय रियल पर्पस इन लाइफ एंड आई डोंट नो अगले 20, 30, 40, 50 सालों में मैं क्या क्या कारनामे करने वाला हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज़ मालूम थी, भगवान ने जो अवसर मेरी ज़िंदगी में मुझे दिया, आई मेड द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई गेव इट एवरीथिंग आई गॉट। नंबर 2, पावर ऑफ एक्स्ट्रा। दिस इज माई फेवरेट एंड दिस इज व्हाट मेक्स यू अ लेजेंड। दिस इज व्हाट आई फॉलोड इन माई एंटायर लाइफ। मालूम नहीं होश संभाला मैंने ना, शायद तब से मैं इस एक प्रिंसिपल्स के पीछे पड़ा हूं, दैट इज पावर ऑफ एक्स्ट्रा। जिंदगी में जो तुमसे उम्मीद की जाए वो करो और उसके बाद करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और ये एक्स्ट्रा कमाल करता है तुम्हारी जिंदगी में। जब मैं स्कूल में था ना तो मैं मेरा क्लास वर्क करता था, मेरा होमवर्क करता था और उसके बाद करता था थोड़ा सा एक्स्ट्रा। आई वॉज अ बैच टॉपर टिल 12th क्लास। जब मैं कॉलेज में गया और मुझे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी थी, मैंने वो किया जो सारे बच्चे करते थे और उसके बाद किया थोड़ा सा एक्स्ट्रा। मैंने कैट का एग्जाम क्लियर किया एंड आई डिड एमबीए फ्रॉम वन ऑफ द लीडिंग एमबीए कॉलेजेस इन द कंट्री। मेरी नौकरी में मैं वो करता था जो सारे एम्प्लॉयज किया करते थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा करता था एक्स्ट्रा। इसकी वजह से जब मैं 25 साल का था, आई बिकेम यंगेस्ट रीजनल मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ माई कंपनी। 4 साल नौकरी किया मैंने, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया मैंने जून 2007 में। मैंने वो सब किया जो रेगुलर नेटवर्क मार्केटर्स किया करते थे और उसके बाद किया मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा। परिणाम ये था 3 महीने के अंदर मैं 2 लाख रुपए महीना की इनकम पे पहुंच गया। साथ साथ मैंने मेरी हाईली प्रेस्टिजियस जॉब रिजाइन कर दी और मैंने ये छोड़ा नहीं। मैंने लगातार हर दिन किया जो मुझसे उम्मीद की जाती थी और मैंने किया थोड़ा सा एक्स्ट्रा। परिणाम 2 साल के अंदर आई गॉट माई फर्स्ट मर्सिडीज बेंज फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग इन 2009। 2009 में मुझे पैसिव इनकम आना शुरू हुआ और आज 2020 की अगर मैं बात करूं तो ये 11वां साल है या 12वां साल है जब से आई एम एंजॉइंग पैसिव इनकम। आई रोट माई बुक
और जितना बाकी ऑथर्स जोर लगाते हैं उतना जोर मैंने भी लगाया और उसके बाद किया थोड़ा सा एक्स्ट्रा। वो बुक लॉन्च होने के तुरंत बाद अगले 7 दिनों के अंदर मैं बेस्ट सेलर चार्ट पे पहुंच गई। एंड टुडे आई एम द ओनली ऑथर ऑन अर्थ हु हैज गॉट 4 बुक्स इन Amazon टॉप 20 बिजनेस सेल्फ हेल्प बुक्स। And I started my YouTube videos. हर वीडियो में मैंने उतना जोर लगाया जितना बाकी यूट्यूबर्स, बेस्ट यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड लगाते थे, और उसके बाद मैंने लगाया थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और वो चैनल आज दुनिया के 100 देशों के अंदर में देखा जाता है। मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर हु आर वाचिंग दोज वीडियोस। And then same for online course, same for my live workshops. Everything I am doing in my life, I have only one rule. वो करो जो तुमसे उम्मीद की जाए और उसके बाद करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और जब तुम ये करना शुरू करते हो, भगवान तुम्हें देना शुरू करते हैं एक्स्ट्रा। लोगों का एटीट्यूड आपको बताता हूं जिसके लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं लोगों से वर्कशॉप्स में पूछता हूं, तुम्हें चाहिए एक्स्ट्रा इनकम? यस। एक्स्ट्रा लंबी गाड़ी? यस। एक्स्ट्रा बड़ा घर? यस। एक्स्ट्रा बड़ा बैंक बैलेंस? यस। उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करोगे? हाउ इज इट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स? जिंदगी कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करती है। जो भी आपको परिणाम में चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जिंदगी में अगर परिणाम एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर मेरे दोस्त आपको काम भी एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। लाइफ इज वेरी सिंपल। आपकी जिंदगी में एक्सीलेंस के लेवल को अचीव करने के लिए तीसरी चीज आपको चाहिए, पावर ऑफ फोकस। फोकस इज मैजिकल। Ordinary people with extraordinary focus can do magical achievements. रिपीट कर रहा हूं, कमाल की लाइन है ये। Ordinary people with extraordinary focus can do magical achievements. जब हम छोटे थे ना स्कूल में, तो हम लोगों के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास रहा करता था और उस ग्लास से हम अपने साइंस क्लास के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। सूरज की किरणें चारों तरफ फैली हैं, किसी को तकलीफ नहीं दे रही हैं, रोशनी दे रही हैं, हीट दे रही हैं, लेकिन उन्हीं साधारण सी सरल सी दिखने वाली सूरज की किरणों को जब हमने एक बिंदु पे मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर फोकस कर दिया, एक ग्लास के थ्रू फोकस कर दिया, तो वो एक कागज को, घास को आग लगा सकती थी। और ना हम में से बहुत सारे लोग अपनी हथेली, एक दूसरे की हथेली पे वो सूरज की किरणों को फोकस करके डाला करते, तो हथेली जलने लग जाती थी कुछ सेकंड्स के अंदर में। किस वजह से? फोकस। ऑर्डिनरी सी, साधारण से दिखने वाली किरणें जब फोकस की जाती हैं तो आग लगा सकती हैं। फोकस इज रियली पावरफुल। FOCUS। व्हाट इज फोकस? फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। जब तक कामयाब ना हो जाओ, एक मिशन के साथ एक रास्ते पे लगातार चलते रहो। बचपन में मैंने अर्जुन की कहानी पढ़ी थी, महाभारत पढ़ी हमने, और महाभारत में एक गुरु जी थे, गुरु द्रोणाचार्य, और वो अपने सारे शिष्यों को आर्चरी सिखा रहे थे, धनुर्विद्या सिखा रहे थे कि धनुष और बाण कैसे चलाया जाता है। और वहाँ पर मिट्टी से बनाई हुई एक चिड़िया उन्होंने पेड़ से टांग रखी थी, और गुरुजी ने अपने सारे स्टूडेंट्स को, अपने सारे विद्यार्थियों को एक लक्ष्य दिया कि हमें चिड़िया की आंख पे तीर से निशाना लगाना है। और एक एक करके बच्चे आए जा रहे हैं अब, और हर बच्चे से गुरुजी पूछ रहे हैं, जैसे वो बच्चा आया ऐसे करके तैयारी करके वो अपना बाण निशाना लगा रहा वो, तो गुरुजी पूछ रहे हैं उससे कि बेटा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? और बच्चा बोलता है मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, उसके साथ पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके साथ आसमान दिखाई दे रहा है, उसके साथ बाकी और बच्चे इधर उधर दिखाई दे रहे हैं, अपना सारा गुरुकुल दिखाई दे रहा है। ऐसे करके सब बच्चे जाते गए जाते गए जाते गए। आखिरी में एक बच्चे को उन्होंने बुलाया और उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोला गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने पूछा, बेटा उसके आसपास, उसके चारों तरफ कुछ और तो दिख रहा होगा? और वो बच्चा बोलता, गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और पूरे इतिहास में उन्हें सबसे कमाल का धनुर्धर बोला जाता है, अर्जुन के नाम से उनको जाना जाता है। आपको बिना वो चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए अगर आपको निशाना चिड़िया की आंख पे लगाना है। तो अगर आपको सच में अपना लक्ष्य अचीव करना है, देन यू नीड टू फोकस ऑन दैट गोल। एंड वेरी इजी टू बी डिस्ट्रैक्टेड, वेरी वेरी इजी टू बी डिस्ट्रैक्टेड। एनीवे आप में से अधिकांश लोग और आपकी टीम में आने वाले अधिकांश लोग एनीवे पार्ट टाइमर्स होंगे। आपके पास जॉब है, आपके पास फैमिली, आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके पास सोशल मीडिया है। यू नीड टू गार्ड योर फोकस माय डियर फ्रेंड, यू नीड टू गार्ड योर फोकस एंड यू नीड टू गार्ड योर फोकस ऑन योर अचीवमेंट्स। एक्सीलेंस की चौथी चीज, मेक मोर मिस्टेक्स। अगर आप मुझे बोलोगे ना, मैं एक इंसान को जानता हूं जिंदगी में जिसने कभी गलती नहीं की, तो मैं बोलूंगा वो इंसान है जिसने जिंदगी में कुछ नया ट्राई नहीं किया। अगर आप नया ट्राई करेंगे तो गलतियां करना लाजमी है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। मिस्टेक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू थिंग्स यू ट्राई। तो रूल बहुत सिंपल है, जितनी ज्यादा चीजें ट्राई करोगे उतनी ज्यादा गलतियां करोगे, और जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना आप बड़ा अचीवमेंट्स कर पाओगे। यू नीड टू ग्रो थ्रू योर मिस्टेक। और ऐसा बोलते हैं, अगर आप अपनी गलती से सीख सकते हैं तो वो गलती रहती ही नहीं है।
लेकिन अगर एक गलती को बार बार किया जाए देन इट्स नॉट अ मिस्टेक माय डियर फ्रेंड, इट्स अ डिसीजन। अगर आप एक गलती से सीख गए तो वो गलती नहीं है, लेकिन अगर आप एक गलती को दोहराते रह गए तो फिर वो गलती नहीं है, फिर वो आपका निर्णय है, फिर ये आपकी स्ट्रैटेजी है, आपकी प्लानिंग है। एक बार एक बिलियनियर थे और उन बिलियनियर का एक इंटरव्यू किया जा रहा था टीवी पे, और किसी ने उनसे पूछा हाउ डिड यू अचीव सो मच ऑफ सक्सेस, आप इतनी बड़ी बेमिसाल आलीशान कामयाबी आपको कैसे मिली? तो वो जवाब देते हैं साहब कि माई राइट डिसीजंस, मैंने सही निर्णय लिए जिसके लिए मुझे ये असीमित कामयाबी मिली। तो इंटरव्यूअर ने पूछा अरे वाह बहुत बढ़िया सर, लेकिन आपने ये सही डिसीजन लेना कैसे सीखा? उन्होंने बोला मेरे गलत डिसीजन से, माई रॉन्ग डिसीजंस taught me how to take right decisions. So you need to love your failures. Biggest risk in life is not taking any risk. दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना, गलती ना करना। हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के सारे लोग एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हैं, गलती मत करना, गलती मत करना, गलती मत करना। इस ओल्ड कंडीशनिंग को छोड़ दो, बिकॉज गलती नहीं करोगे तो जीतोगे नहीं, और अगर तुम्हें जीतना है तो गलतियों से प्यार करना पड़ेगा। आपके एक्सेलेंस के लिए पांचवी चीज आपको डेवलप करनी है, एम्ब्रेस न्यू चैलेंजेस। एम्ब्रेस समझते हैं, गले लगा लेना। नए चैलेंजेस को आने दो यार, एम्ब्रेस न्यू चैलेंजेस। एंटरप्रेन्योर्स पता कौन होते हैं यार? बिजनेस पीपल कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो पहाड़ से छलांग लगा देते हैं और लगाने के बाद रास्ते में पंख डेवलप करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर द वंस हु जंप फ्रॉम द क्लिफ and they develop wings on the way. Say yes to new things. नई नई चीजों को हाँ करते रहो, सीखते रहो, have fun. You know, रिसर्च ऐसा प्रमाणित करती है कि जो लोग सीखते रहते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। चैलेंजेस जो होते हैं ना वो जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। If something will not challenge you, it will not change you. ऐसा बोलते हैं द ग्रेटेस्ट डेंजर फॉर एनी पर्सन इज नॉट टू सेट ए हाई टारगेट एंड फेल इट, बट टू सेट अ लो टारगेट एंड अचीव इट। जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा इंसान के लिए वो नहीं है कि उसने एक बड़ा टारगेट सेट किया और फेल हो गया। सबसे बड़ा खतरा यह है मेरे दोस्त, उसने छोटा टारगेट सेट किया और उसको अचीव कर लिया। कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। तुम्हें जिंदगी में अपनी क्षमता का एहसास कैसे होगा? तुम्हें मालूम कैसे चलेगा कि तुम्हारी ताकत है कितनी बड़ी, जब तक तुम नई नई चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को ट्राई नहीं करोगे। तो ऑलवेज अटेम्प्ट मोर देन what you can handle. एक्सीलेंस के लिए छठी क्वालिटी आपको डेवलप करनी है, बी ए मास्टर ऑफ एग्जीक्यूशन। बी ए मास्टर ऑफ एग्जीक्यूशन, काम करने वाले बनिए। बी क्रेजी अबाउट एक्शन। भगवान आपको फल इस बात पे नहीं देंगे कि आपको मालूम कितना है, भगवान आपको फल सिर्फ एक चीज पे देंगे, आप उस जानकारी के साथ, उस नॉलेज के साथ करते क्या हैं। You will always find me saying this, let's do it, we'll see it later, let's do it। करते हैं, let's do it। I never say no to doing things. लाइफ की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है ना वो चीज़ों को करने में है। जब आप चीज़ों को करते हैं तब आप सीखते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कमाल की चीज़ें सीखनी हैं तो फिर करने से सीख सकते हो, मात्र पढ़ने से नहीं सीख सकते। इस पूरे कोर्स में टुडे वी आर ऑन वीक नंबर 9, वीक नंबर 1 से वेलकम लेसन से मैं आपको एक चीज़ क्या कह रहा हूँ, जो सीखते हो इंप्लीमेंट करते जाओ, जो सीखते हो इंप्लीमेंट करते जाओ। मैं आपको कमाल का कंटेंट वीडियो की फॉर्म में दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी हर दिन के टास्क करने के लिए मैं आपको क्यों कहता हूं? बिकॉज जब आप सीखेंगे, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, देन यू विल बिकम अ मास्टर। माय कोच टोनी रॉबिन्स ही सेज, जिंदगी में आपके निर्णय का एक ही मापदंड है, आपका एक्शन। द रियल डिसीजन इज मेजर्ड बाय द फैक्ट दैट यू हैव टेकन ए न्यू एक्शन। अगर आपने नया एक्शन ही नहीं लिया मेरे दोस्त, तो मतलब आपने अभी तक निर्णय नहीं लिया। मूव बियॉन्ड आइडियाज, एक्ट नाउ, टेक एक्शन। गेम वो नहीं जीतते जिनके पास में बेस्ट आइडिया है, गेम वो जीतते हैं जो उस आइडिया को स्पीड से एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज के दिन चले गए, फास्ट मूवर एडवांटेज के दिन है अभी। आइडियाज से कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास 100 तरह के आइडियाज हो सकते हैं। मैं ऐसे करूंगा तो प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगी, मैं ऐसे कर दूंगा तो वो लोग बिजनेस में जल्दी आ जाएंगे, मैं ऐसे कर दूंगा तो बिजनेस यूं मल्टीप्लाई कर जाएगा, ऐसे करूंगा तो लोग मेरे रिटेन हो जाएंगे। आपके आइडियाज कमाल के हैं, लेकिन मेरे दोस्त आपको परिणाम मिलेंगे एक्शन के साथ, आइडिया के साथ नहीं मिलेंगे। नंबर 7, ऑलवेज वर्क विद बिग एक्सपेक्टेशंस। बड़ी उम्मीदों के साथ काम करिए। एक्सपेक्टेशन इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड। आप इस बिजनेस में क्यों आए? एक्सपेक्टेशंस, आपको जिंदगी से उम्मीदें बड़ी थी। इस बिजनेस में आने वाले बहुत सारे लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया, आपने क्यों नहीं छोड़ा? बिकॉज यू हैव बिग एक्सपेक्टेशंस। तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस को मरने मत देना मेरे दोस्त। आपने ये कोर्स क्यों किया? Why you invested money in this course?
because you have big expectations from your life. Never let expectations die. Always work with big expectation. अपने आप से बड़ी उम्मीद करो, अपनी जिंदगी से बड़ी उम्मीद करो, अपनी टीम से बड़ी उम्मीद करो, ब्रह्मांड से बड़ी उम्मीद करो, जिस भी शक्ति को तुम मानते हो, जिस भी भगवान को तुम मानते हो, उससे बड़ी उम्मीद करो, अपनी टीम के हर एसोसिएट से बड़ी उम्मीद करो, हर मीटिंग से बड़ी उम्मीद करो, हर प्रोग्राम से बड़ी उम्मीद करो, आपकी हर टीम से, हर लेग से, हर ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी उम्मीद करो। मैं जब भी कोई भी प्रोग्राम करता हूं ना, उसके बाद मेरी वाइफ को फोन लगाता हूं और मेरी वाइफ पूछती है आज का प्रोग्राम कैसा गया, और मैं उसको बोलता हूं आज का ये प्रोग्राम अपनी लाइफ का सबसे कमाल का प्रोग्राम था, टुडे वाज द बेस्ट एवर प्रोग्राम। और वो बोलते हैं मुझे तुम 13 साल से यही बोल रहे हो, लेकिन मैं 13 साल से यही महसूस करता हूं हर प्रोग्राम के बाद कि आज के प्रोग्राम के बाद एक अलग सा टर्निंग पॉइंट मिलेगा। आज 100 लोग कमाल के मिलेंगे, 500 लोग कमाल के मिलेंगे। फेथ के साथ काम करो, भरोसे के साथ काम करो, बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ काम करो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, नास्तिक वो नहीं है जो भगवान पर भरोसा नहीं रखता, नास्तिक वो है जो खुद पर भरोसा नहीं रखता। Let big expectation radiate in your body. तुम्हारे शरीर के रोम रोम में दिखाई देना चाहिए ये वो इंसान है जो बड़ी एक्सपेक्टेशन रखता है। तुम्हारी आंखों की चमक, चेहरे का नूर ये दिखाना चाहिए तुम्हें जिंदगी से बड़ी एक्सपेक्टेशन है। तुम्हारे चेहरे की ग्लोरी ये दिखानी चाहिए कि तुम्हें जिंदगी से बड़ी एक्सपेक्टेशन है। वॉक विद बिग एक्सपेक्टेशंस, वॉक विद एन ऑरा ऑफ बिग एक्सपेक्टेशंस। और जब तुम्हारा भरोसा और तुम्हारी उम्मीदें, योर फेथ एंड एक्सपेक्टेशन साथ मिलकर काम करेंगे ना, कमाल हो जाएगा। एक गांव में ना बहुत समय से बारिश नहीं हुई, कई सालों से बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ने के हालात हो गए और गांव वाले बहुत परेशान थे। और गांव के सभी लोग ना उस बारिश पे और खेती पे, कृषि पे निर्भर थे। और बहुत लोगों ने बहुत तरह के नुस्खे लगा के देखे, प्रयास करके देखे और कुछ भी नहीं बन रहा था। और उन्होंने बहुत तरह के अलग अलग लोगों के पास जाके पता किया कि यार बारिश कैसे होगी, बारिश कैसे की होगी। जो लोग बताते वो सब करते थे, लेकिन किसी भी चीज़ को करने से, किसी भी काम को करने से परिणाम नहीं निकल रहे थे। आखिरी में किसी ने कहा यार कि फला गांव में एक बाबा जी हैं, उन बाबा जी को बुला के लेके आओ। जब वो बाबा जी आते हैं, नाचते हैं तो बारिश होने लगती है। बड़ी अटपटी सी बात है कि कोई नाचता है और बारिश होती है, लेकिन मरता क्या ना करता, उनके पास अब कोई चॉइस ही नहीं थी यार। और कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। बाकी सब वो ट्राई कर चुके हैं, जितना भी साइंस लगा सकते थे वो सारी साइंस लगा चुके हैं, सारे प्रयत्न कर चुके हैं। किसी तरह से मना के बाबा जी को लेके आए वो लोग, और उनके लिए बड़ा शुभ दिन था और बहुत भरोसा था उन सबको कि आज कमाल होगा। और हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह का कार्यक्रम किया गया, पूजा अनुष्ठान हुआ और उसके बाद आकर बाबा जी ने नाचना शुरू किया। और कुछ देर के बाद सच में बारिश होने लगी और अब बाबा जी भी नाच रहे हैं, पूरा गांव नाच रहा है और बरसात हो रही है, झमाझम आनंद आ रहा है यार। और कुछ लोग थे जिनको बहुत अच्छा लगा और उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये कैसे किया यार आपने, आप नाचते हैं और बारिश हो जाती है। बाबा जी ने बोला, बेटा मैं नाचता हूं तो बारिश नहीं होती, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं होती। दिस इज द लेवल ऑफ फेथ यू नीड टू हैव। मैं ना मेरी बीवी के साथ, मेरे भाई के साथ प्राइवेट जेट की बातें, रेंज रोवर मर्सिडीज की बातें, वर्ल्ड टूर की बातें मालूम तब किया करता था जब मेरे पास में, मेरी गाड़ी में तेल डलवाने के 500 रुपये नहीं हुआ करते थे। मैंने इस बिज़नेस में करीब 1 साल भर ऐसा निकाला है कि मेरी कार के अंदर में टाटा इंडिका गाड़ी होती थी, मेरे पास एक छोटी सी कार होती थी टाटा इंडिका, और 2007-8 की बात मैं आपसे बता रहा हूँ। गाड़ी में मेरे पास में तकिया, चादर, ब्लैंकेट वो सब रहा करता था। भुने हुए चने मैं गाड़ी में रखता था ताकि अगर खाने को कुछ नहीं मिले तो उन भुने हुए चनों से काम चला लेंगे। लोग गाड़ी में वाटर बॉटल लेके चला करते हैं, मैं पानी का जग लेके चला करता था और जाया करते थे तो घर पे बोल के जाते थे कि 2 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं। एक शहर में गए, वहाँ कुछ प्रोस्पेक्ट्स मिले, उन्होंने बोला सर वहाँ पे मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे साथ वहाँ चलिए, तो वहाँ चले जाते थे। वहाँ से वहाँ चले गए, पता चला घर से निकलते थे, काम करते करते अमृतसर चले गए, काम करते करते शिमला चले गए और लौट के 6 दिन के बाद 7 दिन के बाद आ रहे हैं। रात को गाड़ियाँ चलाता था, जब तक गाड़ी चला पाता था, कभी 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक। गाड़ी को किसी ढाबे पे ट्रकों के साथ में लगा दिया करता था, गाड़ी में सो जाया करते थे, सवेरे उठ के निकल जाया करते थे। क्या वो चीज थी जिसकी वजह से मैं वो 9 से 12 महीने का ये टफ पीरियड मेरी लाइफ में निकाल पाया? ओनली वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, बिग एक्सपेक्टेशंस। अगर जिंदगी में बड़ा उम्मीद ही नहीं करोगे तो फिर जिंदगी में बड़ा मिलेगा कैसे?
Expect big, my dear friend. Work with big expectations. Quality number 8 for excellence is respect people. Respect everyone. उनकी एज क्या है, बैकग्राउंड क्या है, स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उनकी एजुकेशन, पढ़ाई, डिग्रीज क्या है, एनीथिंग, जस्ट गिव रिस्पेक्ट टू पीपल. आपसे उम्र में छोटे हों, बड़े हों, कम पढ़े लिखे हों, ज़्यादा पढ़े लिखे हों, वो जो भी काम करते हों, always always respect people. Don't you feel that people need to earn respect from you? No, my dear friend. They are fellow human beings. आप भी इंसान, मैं भी इंसान. Every human being deserves respect. That's it, my dear friend. You need to give respect to earn respect. और earn respect में मुझे चिंता भी नहीं है. I am just concerned that being a good human being, you need to respect everybody. एक्सीलेंस के लिए 9वीं चीज, नेवर स्टॉप डूइंग द बेसिक्स. ये गलती कभी मत करना जिंदगी में. जिन कामों को करके यहां तक पहुंचे हो, उन कामों को करना कभी बंद मत करना. नेटवर्क मार्केटिंग इतना खूबसूरत बिजनेस है, आपकी कितनी भी बड़ी अचीवमेंट हो जाए, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, बेसिक्स हमेशा करते रहिएगा. आपने एक दिन 0 से शुरुआत की थी, आप अकेले थे, धीरे धीरे 2, 4, 6, 10, 20, 50 लोग हो गए. हो सकता है हजारों लोग आपके साथ, आपकी टीम में आज हैं, लेकिन अपने बेसिक्स को करते रहिएगा. आज आपकी बड़ी इनकम आ रही है, बेसिक नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा दिखने लगा है, लेकिन फिर भी जितना हो पाए बेसिक्स करते रहिए. आपकी टीम आपको देख रही है, हर पल आपको देख रही है. जब आप बेसिक्स करते हैं, दैट इज द राइट डुप्लीकेशन. बेसिक्स कीप यू ग्राउंडेड. आपकी ग्राउंड पे पकड़ बनी रहती है, आपकी बातों में वजन आता है. यू बिकम अ बेटर पर्सन. यू नो द पल्स ऑफ द बिजनेस. नेवर एवर स्टॉप डूइंग इट. और किसी भी फील्ड में आप लोगों को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, एनीबडी यू टेक इन एनी फील्ड, एवरीबडी दे आर डूइंग द बेसिक. अपना रियाज, अपनी रिहर्सल्स, कोई भी टॉप क्लास प्लेयर जिंदगी में कभी नहीं छोड़ता, आपको भी नहीं छोड़नी है. क्वालिटी नंबर 10, एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म, आपकी एंथुजियाज्म, आपकी एनर्जी, आपका उत्साह, आपका जोश, ये आपकी नंबर 1 क्वालिटी, ये आपकी पहचान होनी चाहिए. रैल्फ वॉल्डो एमरसन बोला करते थे, नथिंग ग्रेट वाज एवर अचीव्ड विदाउट एंथुजियाज्म. बी मोर एंथुजियास्टिक देन द मोस्ट एंथुजियास्टिक पर्सन यू हैव एवर सीन. जिंदगी में जो भी आपको सबसे ज्यादा जोशीला इंसान मिला हो, उससे ज्यादा जोशीले आप होने चाहिए. अपनी टीम के पावर बैंक बन जाइए. बी ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म इन योर टीम. आपको देख के लोगों को उत्साह आ जाना चाहिए, बिकॉज जो उत्साह है, जो ये जोश है ना, ये कॉन्टेजियस है, एक से दूसरे तक पहुंच जाता है. ऐसा समय आएगा यार जिंदगी में जब आप लो फील करेंगे, चीजें वैसे काम नहीं करेंगी जैसा आपने उम्मीद की थी. दैट्स नॉर्मल, that's part of being human. I also felt low at many times, but success lies not in never falling, but standing up every time you fall. गिरना लाजमी है. जितना तेज दौड़ने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा गिरने की संभावना रहेगी, उसकी चिंता मत करिए. लेकिन गिरने के बाद वहाँ पड़े मत रहिए, उठ जाइए. और जब जब आप लो महसूस करें, वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ मटेरियल लाइक हैप्पीनेस बटन एंड सो मेनी अदर टेक्निक्स इन दिस कोर्स. आप वापस जाइए, वीडियोस को देखिए. इसके लिए हमने आपको ये लंबे समय का एक्सेस दिया है ताकि आप बार बार रिपीट कर सकें उन वीडियोज़ को और सारी अच्छी चीज़ों को अपने अंदर में इंस्टॉल कर सकें. बी एन इवेंजलिस्ट ऑफ होप, नेवर लेट सेटबैक्स पुल यू डाउन. और जब जब मौका मिले, ना सिर्फ खुद जोश में रहिए, uplift people whenever you get a chance. Uplift people whenever you get a chance. और enthusiasm वैसे तो हर चीज के लिए चाहिए, बट सेल्स में इसके बिना काम बनने वाला नहीं है. So be always enthusiastic. हैरी बैंक्स बोला करते थे, अ सेल्समैन विदाउट एंथुजियाज्म इज जस्ट अनदर क्लर्क. एंड एक्सीलेंस के लिए 11वीं क्वालिटी और लास्ट क्वालिटी, टेक आउट टाइम फॉर योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन. अपनी सेहत के लिए और स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए समय जरूर निकालिए. जिंदगी में 2 चीजें ऐसी हैं जिनकी टोटल जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आप पे है. वन इज योर हेल्थ, सेकेंड इज योर स्पिरिचुअल कनेक्शन. आपकी सेहत, आपकी बढ़िया शानदार हेल्थ, स्वास्थ्य है आपका, और आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, जिस भी शक्ति में आप भरोसा रखते हो, जिसको भी आप मानते हो, चाहे वो कोई भगवान है या चाहे वो कोई गुरु है या चाहे कोई आप यूनिवर्सल पावर में आप भरोसा रखते हैं, उसके साथ आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड बनते रहना चाहिए. अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपकी सारी अचीवमेंट्स बेकार हैं अगर उन्हें एंजॉय करने के लिए अच्छी हेल्थ ही नहीं है आपके पास. तो ईट गुड फूड, अवॉइड जंक फूड, रेस्ट वेल, डू डेली एक्सरसाइज एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. एंड स्पिरिचुअली जिस पे भी आप भरोसा रखते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जो भी आपको ताकत देता है, स्पेंड some time every day
इन सम सॉर्ट ऑफ साइलेंस, या फिर कोई मेडिटेशन या प्राणायाम या कोई पूजा या कोई वर्शिप, जो भी आपको शांति दे, सुकून दे और ताकत दे, आपको ज़रूर करना चाहिए। एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ कि जब आप किसी भी लक्ष्य पे दिल से निकलते हैं और आपके साथ यूनिवर्स की ताकत होती है, तो आप उस लक्ष्य को यकीनन अचीव करते हैं और जल्दी अचीव करते हैं। When God is on your side, it doesn't matter who is on the other side. जब भगवान आपकी साइड में होते हैं तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरी साइड में कौन है। When God steps in, miracle happens. अगर भगवान कुछ करिश्मा करना चाहें तो कोई भी करिश्मा किया जा सकता है। So whatever work you're doing, keep doing it every day. लेकिन अपने 24 घंटे में से कुछ समय अपनी हेल्थ और स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए ज़रूर निकालिए। ये 11 प्रैक्टिसेस हमने आज डिस्कस की आपकी एक्सीलेंस के लिए। मैंने इस कोर्स की शुरुआत में आपको कहा था और बीच बीच में कई लेसन्स में हमने इस बारे में बात की कि ये कोर्स ना सिर्फ आपको एक बेहतर नेटवर्क मार्केटर बनाएगा, बल्कि आपको एक बेहतर कमाल का इंसान बनाएगा। Today we are in week 9 and we have just discussed 11 virtues, 11 practices of great excellent life, and I really want to see you at the top. I want you to achieve excellence in every. See you tomorrow in another powerful lesson of Ultimate Network Marketing Mastery.